अपनी 2 फिंगर से इसको पिंच इन और पिंच आउट करके ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकती हूँ बड़े इजीली। और आप सिंगल फिंगर से अगर आप इसको चाहो तो पैन कर सकते हो ड्राइंग को। और यहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। तो सिलेक्शन अगर मैं करना चाहूँगी, जैसे रेक्टेंगल है और इसको मैं सिलेक्ट करना चाहूँगी, तो मेरे पास सिलेक्शन का टूल भी है यहाँ पर, और टूल से भी मैं चाहूँ तो ऐसे विंडो सेलेक्ट कर सकती हूँ। और टूल अगर मैंने नहीं भी लिया और मैं एप्पल पेंसिल से टैप करके ड्रैग करती हूँ तो भी मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट या मेरी ज्योमेट्री सिलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट होते से आपके पास मॉडिफाई के जो टूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टीज़, इरेज, कॉपी, मूव, स्केल, एडिट टेक्स्ट, ऑफसेट, रोटेट, एक्सप्लोड, फिलेट, जॉइन, मिरर, है ना। ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑफसेट का टूल यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ऑफसेट पे क्लिक करूँगी और अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी, मैं यहाँ पे भी टाइप करके एंटर कर सकती हूँ, या मैं सीधे स्क्रीन पर ही इस जगह पे यहाँ पे इस फील्ड पे टैप करके वैल्यू टाइप कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए 8 इंचेस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो यूनिट है वो इंचेस पे सेट है। तो टैप किया मैंने, अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे सिलेक्ट करके उसको ऑफसेट करना है। तो सिलेक्ट, और किस तरफ में मुझे ऑफसेट लेना है उस तरफ मेरे को कर्सर को क्लिक करना है। सिलेक्ट, और किस तरफ लेना है उस तरफ मुझे क्लिक करना है, टैप करना है बेसिकली, क्लिक, एंड जिस तरफ भी लेना है ऑफसेट उस तरफ पे टैप। इस तरीके से आपका ऑफसेट काम करता है। यहाँ पर फिलेट अगर आप करना चाहते हैं तो अगेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, टैप करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप फिलेट कर सकते हो। फिलेट के अंदर आपको कोई भी 2 लाइंस को सिलेक्ट करना है तो वो ज्वाइन हो जाएंगी। यहाँ पर वापस से हम फिलेट का अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो इस पे एक लाइन पे टैप कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फिलेट का। फिलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहो तो रेडियस भी बता सकते हो। रेडियस अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 इंच की रेडियस पे इसको फिलेट करना चाहती हूँ, तो अब मुझे लाइन को पिक करना है, पहली और दूसरी। तो यहाँ पे उसने मुझे, आप चेक करो, यहाँ पे उसने उसको प्रॉपरली 4 इंच पे राउंड करके कॉर्नर को मुझे दे दिया है। तो इस तरीके से आप फिलेट यूज़ कर सकते हो। और भी ऑप्शन जो एक्टिवेट हो जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बाय लेयर यहाँ पे इसका कलर सेट है, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी जो सारी चीज़ें से लाइन टाइप है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इरेज का ऑप्शन है आपके पास, आप इरेज कर सकते हो, वो लाइन इरेज हो जाएगी। अंडू आप कर सकते हो, आप डबल टैप करके भी अंडू कर सकते हो। जितनी बार आप अंडू करेंगे, जितनी बार आप डबल टैप करेंगे उतनी बार आपका अंडू हो सकता है। और आप इसको मूव भी कर सकते हो, जैसे आपने पहले सिलेक्शन लेना है और आपके पास मूव का टूल या कॉपी का टूल एक्टिवेटेड है, आप जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे, आपको कहाँ से बेस पॉइंट उठाना है, पहले ड्रैग करके कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे, टैप करेंगे, और कहाँ पे रखनी है कॉपी वो आपको यहाँ पे टैप करके फिर से बताना है। तो इस तरीके से आपकी कॉपी यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। और एरे का भी ऑप्शन इसके अंदर, कॉपी के अंदर आता है आपके पास। फिर से इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप मान लीजिए मुझे इसको रोटेट करना है तो सिलेक्टेड है, रोटेट का टूल पिक किया है। अब बेस पॉइंट बताना है तो मैं ये मान लीजिए सेंटर से इसको रोटेट करना चाहती, तो मुझे सेंटर पे कर्सर ले जाके टैप करना है। और अब वो मुझे यहाँ पे डिग्रीज पूछ रहा है कितने, तो मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया 180 और टिक। तो जितना था उतना ही उसने वापस से 180 पे, अब मैं 90 पे मान लीजिए करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको क्लिक करते हैं और रोटेट का टूल ले लेते हैं और ड्रैग करके कर्सर को सेंटर पे लेके जाके क्लिक करते हैं, टैप करते हैं मतलब, और यहाँ पे डिग्रीज में मैं देती हूँ 90 और टिक कर देती हूँ। तो क्या हुआ, वो उसने उसको 90 डिग्री पे लाइन को टर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको क्लिक करते हैं और ट्रिम करके भी देखते हैं। क्विक ट्रिम को क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम इन करके, और आप जो भी लाइन को ट्रिम करना चाहो उसको क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। और आप ड्रैग भी कर सकते हो। तो ड्रैग करने से क्या होगा, ड्रैग करने से भी वो आपको इजीली ट्रिम करके
यहाँ पे दे देगा। एस्केप कर सकते हो, एस्केप के बटन को क्लिक करके या टैप करके। तो इस तरीके से आपका ट्रिम यहाँ पे काम करता है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे डायमेंशन का टूल है, डायमेंशन आप करना चाहोगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो चुके हैं। ड्रैग करके पहले आपको कर्सर को लेके जाना, टैप करना है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट फिर से टैप करोगे और अब आपकी कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो डायमेंशन को वहाँ पे टैप कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी डायमेंशन प्लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो डायमेंशन आपकी डेसिमल में आ रही है। डायमेंशन स्टाइल में जाके देखेंगे तो डेसिमल के ऊपर यहाँ पे है, तो आर्किटेक्चरल पे आपको लेना पड़ेगा इसका ऑप्शन। और फिर अगर आप करते हैं डायमेंशन, मान लीजिए वापस से ले लेते हैं डायमेंशन और ड्रैग करके क्लिक एंड देन क्लिक एंड देन प्लेस। प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखें तो एस्केप कर देते हैं पहले हम, और उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल हमारी ये है। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल हमारी ये है और यहाँ पे हम इसको अगर 3 पे रखते हैं और फिर अगर हम डायमेंशन करते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से डायमेंशन करते हैं, ड्रैग करके टैप और फिर ड्रैग। तो अब ये हमारी छोटी हाइट की डायमेंशन भी अगर हम देना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ हो रहा था डायमेंशन का, तो इस तरीके से आप छोटा साइज़ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपने कौन सा यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर रखा है ना। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल भी है यहाँ पर। टेक्सटाइल के अंदर भी आपके पास साइजेज़ हैं, ये सारे जो इसके साथ में डैश करके लिखे हुए हैं ये सारे साइजेज़ हैं। आप एनोटेटिव भी रख सकते हो टेक्स्ट को, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ऐसे डायमेंशन स्टाइल में भी अभी तीनों में जो है 3 का जो है साइज़ यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से साइज़ वाइज सब चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हैं साइज़ के, और आर्किटेक्चरल में चाहिए कि डेसिमल में चाहिए, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको किसी भी ज्योमेट्री को मूव करना है तो उसके लिए मूव का टूल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है, पहले आप किसी भी जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको या ज्योमेट्री को, लाइन को आपको मूव करना है, उसको पहले आप सिलेक्ट करो और उसके बाद आप मूव के ऊपर क्लिक करोगे, टूल आ जाता है। और फिर आपको पहले बेस पॉइंट बताना है कि कहाँ से आपको पिक करना है, उसको टैप करेंगे और फिर कहाँ पे ले जाके उसको रखना है वो आपको टैप करके बताना है। मान लो मुझे यहाँ पे रखना है उसको, तो यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। ऐसे ही आप स्केल कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे पहले कुछ बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं या एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले टैप, क्लिक एंड ड्रैग, ये हो गया। टैप करना पड़ेगा आपको। अब इसको आप सिलेक्ट करो और स्केल का टूल पिक करो। बेस पॉइंट पूछेगा, पहले कर्सर को ड्रैग करो, यहाँ पे कर्सर लेकर आओगे, टैप करोगे अगेन, और फिर आप या तो इसकी कॉपी बना सकते हो या रेफरेंस बता सकते हो, या फिर आप जो है इसको सीधे ड्रैग करके भी इस तरीके से स्केल कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आप लेना चाहो आप वो टैप करके आप कमांड से बाहर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक टूल्स मैंने आपको यहाँ पर जो आपको हेल्प करेंगे 2D ड्राइंग्स क्रिएट करने में आईपैड के ऊपर ऑटोकैड में। तो ये सारे मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं। अब इन सारे टूल्स को एक्चुअली में यूज़ करके कैसे ड्राइंग क्रिएट की जा सकती है ये मैं आपको अब अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले आप इन सारे टूल्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जब मैं आपको एक इसके अंदर पूरा प्लान क्रिएट करना सिखाऊंगी तो उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, जो कि काम करते समय हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो अगले वीडियो का आप वेट करो एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइनगोरिथम। बाय बाय।